बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद साकिब कदीर। नो एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो के साथ, नई पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं। हमने अब तक ये डिस्कशन की कि हम किस तरह डिजिटलाइजेशन इन एडवोकेसी कर सकते हैं। लॉयर्स कम्युनिटी किस तरह डिजिटलाइजेशन के फ़वाइद हासिल करते हुए अपने प्रोफ़ेशन के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, सहूलियात हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। हमने इसकी अहमियत पर डिस्कशन की, सोसाइटी में ये किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, इस पे डिस्कशन की। हमने पॉडकास्ट में ये भी डिस्कस किया कि लॉयर्स को, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जो लिटिगेंट लॉयर्स हैं, उन्हें उन्हें अपने प्रोफ़ेशन के अंदर किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें डिजिटलाइज़ेशन के ज़रिए किस तरह आसान हो सकती हैं या नहीं हो सकती। हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन की ऑफ कोर्स। आज हम प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ एक एक्टिविटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि लॉयर्स के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट, जो एक चीज़ होती है, वो उनकी डायरी होती है। हर वकील के पास साल के शुरू में वो उस साल की एक डायरी परचेज़ करता है, वो उसके पास होती है, उसके ऑफ़िस स्टाफ़ के पास होती है, उसके क्लर्क्स के पास होती है, उसके जूनियर और एसोसिएट्स के पास होती है। उस डायरी में हम अपने रोज़ाना के केसेस को ऐड करते हैं और उसका एक ख़ास पैटर्न होता है कि हम लिखते हैं कि इस केस की पिछली तारीख़ क्या थी, इस केस का टाइटल क्या है, ये किस जज के पास चल रहा है और इसमें क्या प्रोसीडिंग्स होनी है। आज हम वो डायरी लेके सारी कोर्टों में घूमते हैं और डे एंड पे जब हमें नेक्स्ट डेट्स मिल जाती हैं, हमारे आज के केसेस एडजर्न हो जाते हैं, तो हम उनको फिर नेक्स्ट तारीखों में जाके दोबारा हर केस को इसी तरतीब से लिखते हैं कि उसकी पिछली तारीख ये थी, केस का उन्वान फलाँ वर्सेस फलाँ ये है, कि फलाँ जज के पास चल रहा था और इसमें लास्ट डेट पे ये प्रोसीडिंग्स हुई है, अब आइंदा तारीख पे ये प्रोसीडिंग होनी है। तो ये एक मैनुअल तरीकाकार है। हम डायरी हाथ में पकड़ के अदालतों में, उनके तीनों चारों फ्लोर्स में, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, मुख्तलिफ प्रेमिसेस के अंदर घूमते हैं। गर्मियाँ, सर्दियाँ, बारिश, तूफ़ान, पसीना हमारी डायरियों के बुरे हाल हो जाते हैं और लेकिन हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और हम इन्हीं हार्ड कॉपीज़ की डायरीज़ को लेके घूमते हैं और अपने मामलात चलाते हैं। कुछ लॉ फर्म्स ने, कुछ लॉयर्स ने थोड़ी-सी एडवांसमेंट ये की हुई है कि वो कंप्यूटर पे बाकायदा कॉलम्स बना के अपने इसी केस पर्टिकुलर डिटेल्स को जो है वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उनके क्लर्क्स के हाथ में वो होता है और वो उसको लेके घूमते हैं। साल एंड पे ये डायरीज़ हमारे लिए ख़त्म हो जाती हैं, हमें नेक्स्ट ईयर नई डायरी लेनी पड़ती है। अगर हम प्रिंट्स लेके रखते हैं, तो उन प्रिंट्स को सँभालना पड़ता है, जो कि ऑफ़ कोर्स एक आसान काम नहीं है। नेचुरली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डायरीज़ भी हमसे गुम जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो जो प्रिंट आउट्स होते हैं, वो भी अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन क्या हम इस मैनुअल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? क्या हम इस मैनुअल सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं? मेरे ख़्याल में हाँ। चाहिए जाएगा कि इस काम के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए कि आप लॉयर जो हैं, वो अपनी डायरी को एक डिजिटल डायरी बना दें। ऑफ़ कोर्स बाकायदा डिजिटल डायरीज़ फॉर लॉयर्स या कुछ और जो हैं कैलेंडर के सॉफ्टवेयर्स, डायरी मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर्स, such type of daily activity or task softwares are available. We can use those particular and customized softwares, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स फ्री नहीं है, उन्हें परचेज़ करना पड़ता है और उन सॉफ्टवेयर्स की कुछ टेक्निकैलिटीज़ होती हैं, जिन्हें हमें समझना पड़ता है। एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऐप्स होती हैं, उसके पूरे मैनुअल प्रोसेस को अडॉप्ट करके हमें उनको अपने इस रोज़मर्रा के मामलात के अंदर ऐड करना पड़ता है। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा नॉमिनल सा फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है, जो हमारा हर वकील भाई, हमारा हर वकील दोस्त उसे अडॉप्ट कर सके? चाहे वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद बड़े शहरों में रहता हो या वो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पत्तों साहिवाल, गुजरांवाला या लेट्स से कि कामों की अ, भलवाल किसी भी छोटी तहसील में भी अगर काम कर रहा है, तो वो इस प्रोसेस के ज़रिए एक डिजिटल डायरी बना सके, मेंटेन कर सके और उसे अपने साथ कैरी कर सके।
जी हाँ, तो इस प्रोसेस के लिए यकीनन ये मुमकिन प्रोसेस है, एक आसान प्रोसेस है। हम लोग जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका हमने सुना होगा, गूगल कैलेंडर। जो भी शख्स आज गूगल अकाउंट बनाता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका गूगल कैलेंडर के अंदर अकाउंट बना दिया जाता है। मतलब बन जाता है, गूगल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है, जो कुछ डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, लेट्स से कि गूगल ड्राइव है, जीमेल है, आपके गूगल पिक्चर्स हैं, गूगल फ़ोटोज़ जिन्हें कहा जाता है। इसी तरह कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी हैं। वहाँ अल्टीमेटली आपके पास एक गूगल कैलेंडर नामी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसकी सहूलियात भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं। स्मार्टफ़ोन ऑफ़ कोर्स आजकल हमारे क्लर्क्स, हमारे जूनियर्स, हमारे ऑफ़िस बॉयज़, हम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हर बंदे के पास स्मार्ट मोबाइल होता है। अगर मैं ये कहूँ कि एट लीस्ट 99% लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल्स होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ऑफ कोर्स उन 99% में लॉयर्स भी शामिल हैं। हम सब लॉयर्स के पास स्मार्टफ़ोन होते हैं और हम 99% लोगों ने गूगल अकाउंट बनाया ही होता है। तो उस गूगल अकाउंट में गूगल कैलेंडर की सहूलत का इस्तेमाल करते हुए आज हम अपनी मैनुअल डायरी को किस तरह डिजिटल डायरी के ज़रिए गूगल कैलेंडर पे यूज़ कर सकते हैं, हम इस प्रोसेस को सीखने और समझने और छोटी-सी उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। ये देखिए कि हमारे सामने ये एक गूगल कैलेंडर है। हमारा जो भी अकाउंट होगा जब हम उसको लैपटॉप में, अपने आईपैड पे, अपने मोबाइल में, विंडोज़ लैपटॉप हो या आपका मैकबुक हो, आपका एंड्रॉयड मोबाइल हो, कोई भी आपके पास डिवाइस हो, आप जब उसको खोलेंगे, तो उसको खोलने के 2 पैटर्न हो सकते हैं। या तो आप इसको वेब ब्राउज़र में खोलेंगे या जो इसकी बाकायदा ऐप है, उस ऐप में जाके आप इसको खोल सकते हैं। जो इसका एप्लीकेशन होगी गूगल कैलेंडर की, आप उसमें इसको खोल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको खोलेंगे तो जो उस दिन की तारीख होगी वो पेज आपके सामने होगा। इसमें आप देखिए कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये एक प्लस का निशान आ रहा है जिसमें हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस हैं, क्या हम कोई इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टास्क क्रिएट करना चाहते हैं या हम कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाह रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर मैटर में जब हमने अपनी मैनुअल डायरी को डिजिटल डायरी की शक्ल देनी है, तो हम यहाँ पर टास्क के ऑप्शन को अवेल करेंगे। तो हम यहाँ से प्लस के बाद ऑप्शन अवेल करेंगे टास्क, क्रिएट न्यू टास्क। एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में हम सबसे पहले अपना जो भी केस ऐड करना है, जैसा हम अपनी मैनुअल डायरी में करते हैं, उसकी पिछली तारीख लिखेंगे। लेट्स से कि 12 मार्च, 12th ऑफ मार्च वाज़ द लास्ट डेट। हमारा केस का जो उन्वान था, वो था सैफ वर्सेस जमील। किसके पास ये पेंडिंग है, ये हम लिख देते हैं इश्तियाक, सिविल जज। हमने कीवर्ड लिख दिया। ये इस केस में प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं? रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन। ये हमने अपने उस केस के पर्टिकुलर्स ऐड कर लिए। यहाँ पर नीचे आपके पास डेट और टाइम आ रहा होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डेट और टाइम को हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। हम इसको ऑल डे के लिए कर देंगे और उसके बाद इस टास्क को सेव कर देंगे। ये देखिए 20 तारीख में हमारे पास ये एक केस ऐड हो गया। सैंपल के तौर पे मैं एक और केस ऐड करता हूँ, टास्क न्यू ऐड। इसमें सॉरी टास्क यहाँ पर आके हमने ऐड करते हैं कि लेट्स से पिछली तारीख थी 10 फ़रवरी। केस का उन्वान था सदीक वर्सेस आफिया। जज का नाम था तारिक, ही वाज़ एडीजे और इसमें अंदर होना क्या था, आर्ग्यूमेंट्स। वंस अगेन यहाँ पर हम डेट और टाइम को खत्म करते हुए ऑल डे एक्टिविटी बनाएँगे इसको और इसको हम सेव करेंगे। अब आप देखिए कि हमारे पास ये 2 केस आज की तारीख में शो हो रहे हैं। अब हम अगर हम डायरी को लेके कोर्टों में घूम रहे हैं और हमारे पास ये 2 केसेस सेव हैं और अब इस हमें इन 2 केसेस में आज तारीखें मिल गई हैं। तो क्या अब हमें ये 2 केसेस, अब फ़र्ज़ करें इनमें जो भी तारीख हुई है, फ़र्ज़ करें एक केस में तारीख हो गई है 26 ऑफ मार्च और दूसरे केस में 30th ऑफ मार्च कोर्ट ने अनाउंस कर दी है। तो हमें क्या उन तारीखों में जाके दोबारा इसको ऐड और सेव करना पड़ेगा? ऑफ़ कोर्स नहीं। हम क्या करेंगे कि अब सिंपल मोबाइल या लैपटॉप या आईपैड जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, इस केस के ऊपर जाके, इस टास्क के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। एडिट की ऑप्शन है, एडिट का बटन दबाएँगे। जैसा कि हमें पता है कि आज से ये केस आगे फॉरवर्ड होने लगा है, तो
तो आज हम 20 तारीख डालेंगे साबका डेट में, 20th ऑफ मार्च। और अगर यहाँ पर हमारा केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चेंज हुई हैं तो हम कर देंगे, कुछ नहीं हुआ तो रहने देंगे। और यहाँ पर हम जो नेक्स्ट डेट है लेट्स से कि 26 हो गई, हमने इसको 26 किया और सेव कर दिया। अब आप देखिए कि ये केस हमारा 26 में जाके शिफ्ट हो गया है। ये देखिए, सिद्दीक वर्सेस आफिया। 2-3 केस मैंने एज़ अ सैंपल ऑलरेडी इसके अंदर सेव किए हुए थे। अब हम वापस आते हैं 20th के अंदर, हमारा जो सैफ वर्सेस जमील केस था, लेट्स से कि इसके अंदर भी डेट हो गई। आज हमारी 20th ऑफ मार्च थी और रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन था। फर्ज़ कीजिए कि आज की तारीख में रिप्लाई आ गया, अब नेक्स्ट तारीख पे आर्गुमेंट्स होने हैं, तो हमने इसको आर्गुमेंट कर दिया। नेक्स्ट तारीख क्या है? लेट्स से कि 30th है और हमने इसको सेव कर दिया। तो ये 30th में शिफ्ट हो गया। अब आप देखिए कि 20 हमारा खाली हो गया है, हमें पूरा केस नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ़ उसकी लास्ट डेट चेंज की है और नेक्स्ट डेट को हमने मार्क किया है, तो ऑटोमैटिकली ये नेक्स्ट तारीखों में जाके ये केस पार्क हो गया है। अब हम ये जो हमारे पास एरोज़ आ रहे हैं, इसके ज़रिए अगर हम 21st मार्च को देखें, लेट्स से हमारा कोई केस नहीं है, 2nd को नहीं, 3rd, 4th, 5th और ये 6th। 6th में जब हम पहुँचेंगे, तो अब ने जो-जो हमारे केसेस 26th ऑफ मार्च में पार्क हुए होंगे, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह अगर हम 30th मार्च में जाएँगे, तो हमें 30th मार्च में जो केसेस हमारे शिफ्ट हुए थे, वो नज़र आ रहे होंगे और ऑफ कोर्स ये मैंने आपके लिए एक सैंपल 2-3 केसेस ऐड किए थे। जब हम रोज़ाना हमारी डायरी के अंदर केसेस ऐड हो रहे होंगे, तो वो ऑटोमैटिकली अपनी-अपनी तारीखों पर रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो इन दिस वे हम देख सकते हैं कि किस तरह एक एहसन अंदाज से हमने अपनी मैनुअल डायरी को एक डिजिटल डायरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमारे चाहे 50 केस हों, से 100 केस हों या 500 केस हों, वो सारे के सारे इस गूगल कैलेंडर में शिफ्ट हो सकते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इसकी और जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, एक सिंपल डायरी मेंटेन करने के अलावा, वो भी समझ आती चली जाएगी, हम उनको भी यूज़ कर सकेंगे। और सबसे बड़ी क बढ़कर बात ये कि हमें एक हार्ड मैनुअल डायरी को अपने साथ लेकर नहीं घूमना। हमारे पास ऑल द टाइम हमारा मोबाइल होता है, उसके अंदर हमारे गूगल कैलेंडर में ये सारे के सारे हमारे केसेज़ हमारे साथ मूव करेंगे। हम जहाँ भी हों, हम घर में हैं, हम ऑफ़िस में हैं, हम बाहर कहीं एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आउट स्टेशन है, वेकेशंस पे हैं। अगर हम अपने सारे केसेज़ को देखना चाहते हैं, उनमें से किसी एक केस को देखना चाहते हैं, क्लाइंट हमसे पूछ ले कि इस केस में नेक्स्ट तारीख क्या है, तो हम अपने गूगल कैलेंडर में जाकर उसको सर्च करेंगे और बड़े आराम से उसको वो केस बता सकते हैं। तो इन दिस वे हम प्लस ये जो गूगल अकाउंट है, अगर ये गूगल अकाउंट हम अपने ऑफ़िस के नाम से एक जनरल जीमेल अकाउंट बना के जनरल गूगल कैलेंडर अपनी लॉ फ़र्म के नाम से अगर हम बना लें, तो अगर मेरा कोई एक जूनियर एसोसिएट या मेरा क्लर्क इसको एडिट करेगा, तो हम सब ने जो ये कैलेंडर उस यूज़र नेम के ज़रिए सेव किया होगा, तो वो ऑटोमैटिकली हमारे तमाम डिवाइसेज़ में अपडेट हो जाएगा। किसी एक बंदे ने अपडेट किया, सबके पास अपडेट हो गया। तो इन दिस वे मुझे लगता है कि हम अपनी मैनुअल डायरी से अगर जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हम छुड़ा सकते हैं और अपने हाथ में अपने तमाम केसेज़ की डिटेल्स को लेकर घूम सकते हैं कि कौन-सा केस किस जज के पास, किस तारीख में और किस प्रोसीडिंग में चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारे हमें ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके ज़हन में या आपको इसको इस्तेमाल करते हुए कोई क्वेश्चन आए, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में जाके मुझसे सवाल पूछ लीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए या जो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे प्राइवेटली रिप्लाई कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।